अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो हम देख रहे थे क्लास 11th जेके बोस के मॉडल पेपर्स। इससे पहले हमने मेडिकल स्ट्रीम के सारे सब्जेक्ट्स आपके साथ डिस्कस किए, इंग्लिश भी डिस्कस किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब हमने डिस्कस किए। और आज हम चल रहे हैं आर्ट्स की स्ट्रीम पे। इसमें हम यहाँ पे आज देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का आपका जो नया मॉडल पेपर या पेपर का पैटर्न है वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आ जाएंगे, कितने क्वेश्चन आपको और पार्ट में होंगे, कितने क्वेश्चन का आपको और पार्ट नहीं होगा, एमसीक्यू टाइप कितने होंगे, सब कुछ मैं आपको पूरा मॉडल पेपर आपको बताने वाला हूं। और उसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते और देख लेते हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का आपका मॉडल पेपर। इसके बाद अब हम आर्ट्स के सब्जेक्ट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम कॉमर्स पे जाएंगे और नॉन मेडिकल का हमें मैथमेटिक्स एक डिस्कस करना है वो भी देख लेंगे। जब ये कंप्लीट 11th हमारा हो जाएगा उसके बाद हम कुछ दिन बाद 12th का भी डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का। अगर आपको मेडिकल वाले सब्जेक्ट्स का चाहिए तो आप जेके बोस की प्लेलिस्ट हमारी वेबसाइट पे हमारी यूट्यूब चैनल पे चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको पेपर का पैटर्न देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ इन पेपर्स का जो पीडीएफ है, इन मॉडल पेपर्स का जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स में फॉरवर्ड करता रहता हूँ, इसलिए आप दोनों जगहों पर ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको लिंक वगैरह मिलती रहेगी, आप आसानी से उसको डाउनलोड जो है वो कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नया मॉडल पेपर दिख रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप। 80 मार्क्स का आपका जो फाइनल पे एग्जाम होगा मार्च में वो आपका 80 मार्क्स का पेपर आ जाएगा। तो इसमें 20 मार्क्स आपको स्कूल वाले दे देंगे, हायर सेकेंडरी वाले दे देंगे, जो आपको इंटरनल के दे देंगे वो। इसमें आप टेंशन मत लेना, 15-16 मार्क्स तो आसानी से वो दे देते हैं। तो फाइनल एग्जाम जब आप मार्च में देने जाओगे तो 80 मार्क्स का आपका पेपर आ जाएगा। 3 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम होगा अपना पेपर अटेम्प्ट करने में। अब 80 मार्क्स का जो पेपर है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होगा, 4-5 सेक्शंस में आपका डिवाइड होगा, जिसमें डिफरेंट टाइप की क्वेश्चंस यहाँ पे आ जाएंगे। ये आपको समझना जरूरी है क्योंकि इसी से आपको पेपर का पूरा पैटर्न यहां पे समझ आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेक्शन ए की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन ए से आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनको हम एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहां पे कहते हैं। तो 10 क्वेश्चंस आपको सेक्शन ए से आ जाएंगे, जिनका आपको हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिलेगा। टोटल आपको सेक्शन ए से 10 मार्क्स देखने को मिलेंगे। ठीक, सेक्शन ए से आपको 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 2021 से जो नया पेपर का पैटर्न स्टार्ट किया है उसमें इन्होंने ज्यादा फोकस एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे दिया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पे इन्होंने ज्यादा फोकस नहीं दिया है। वैसे होना भी चाहिए, एमसीक्यू बेस्ड पेपर आना चाहिए। स्टूडेंट्स भी डिटेल में पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे और आगे चल के अगर वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना चाहेंगे तो उसमें उनको काफी हेल्प यहां से हो जाएगी। पहले थ्योरेटिकल वाला होता था लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, वो सभी को पता होता था इस यूनिट से ये वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इस यूनिट से वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। स्टूडेंट 10-20 क्वेश्चन भी पढ़ के अगर जाते थे तो आसानी से वो 350-400 मार्क्स आसानी से ले आते थे। लेकिन अब जो इन्होंने नया पेपर का पैटर्न स्टार्ट किया है ये इन्होंने काफी अच्छा किया। अब इसमें और भी आगे चल के बदलाव होना चाहिए, ज्यादा फोकस जो है वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस पे ही होना चाहिए। सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन बी से आपको 9 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिनमें आपको हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे। उन क्वेश्चंस का आपको कोई भी आर पार्ट नहीं देखने को मिलेगा। इनमें से जो 2 मार्क्स वाले आपको 9 क्वेश्चन होंगे, ये 9 के 9 आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर 20 से 30 वर्ड्स में लिखना होगा, यानी कि 3 से 4 लाइन्स में आपको आंसर लिखना होगा। 2 या 3 लाइन्स में भी लिखोगे तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। आगे चल के मैं दिखा भी दूंगा आपको स्क्रीन पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो सेक्शन बी से आपको 18 मार्क्स आ जाएंगे। उसके बाद अगर मैं सेक्शन सी की बात करूं तो सेक्शन सी से आपको 60 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स देखने को मिलेंगे। इसमें हर क्वेश्चन का आपको आंसर 100 से लेके 150 वर्ड्स तक का लिखना पड़ेगा, यानी कि 100 से लेके 150 वर्ड्स एक पेज तक अगर आप आंसर लिख लेते हो तो आपके 100-150 वर्ड्स आधे पेज में भी कंप्लीट हो जाएंगे और एक पेज में आसानी से 200-250 वर्ड्स भी हो जाएंगे। आप अगर आधे पेज में भी आंसर लिख आ जाओगे, 8 से 9 लाइन्स अगर आप लिख आ जाओगे तो आपको बराबर 4 मार्क्स यहाँ पे इसमें मिलेंगे। तो टोटल सेक्शन सी से आपको 28 मार्क्स आ जाएंगे। सेक्शन डी जो आपका होगा, इसमें आपको एक पैसेज दी हुई होगी, उसके बाद पैसेज के नीचे आपको 3 क्वेश्चंस दिए होंगे, उनमें से हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, उसी में आपको 20 से 30 वर्ड, यानी कि ये आपको 2 से 3 लाइन में उसका आंसर आपको पैसेज में ही देखने को मिलेंगे। 3 क्वेश्चन जो होंगे वो तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको जो पैसेज 7-8 लाइंस की दी होगी उसी में मिलेगी। मैं आगे चल के पैसेज भी आपको दिखाऊंगा। तो इस सेक्शन डी से आपको जो वो 6 मार्क्स आ जाएंगे। इसमें इन्होंने पैसेज भी ऐड की है। उसके बाद सेक्शन ई की यानी कि सेक्शन 5 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 5 से आपको 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें हर क्वेश्चन के आपको 6 मार्क्स देखने को मिलेंगे और हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। और टोटल इन क्वेश्चंस का आपको आंसर 150 से लेकर 200 वर्ड्स, यानी कि 1 से लेकर 1.5 पेज में आपको आंसर इसका लिखना पड़ेगा और 6 मार्क्स आपको आसानी से बनेंगे।
और सेक्शन ई यानी कि सेक्शन 5 से आपको 18 मार्क्स आ जाएंगे। याद रखिए जब आप पेपर देने बैठोगे, जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा वो एज पर क्वेश्चंस जो है, जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया उसी हिसाब से उसको अटेम्प्ट करना। जैसे 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा उसको आप 2 से 3 लाइन्स में ही आंसर लिखेंगे, ऐसा नहीं कि उसको आप 10 से 15 लाइन्स में लिखोगे। एक तो 2 मार्क्स तो वैसे भी उसको आपको मिलेंगे, उससे आपका टाइम भी जाएगा, आप थक भी जाओगे, और जब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तक आप पहुंचोगे तब तक आपका टाइम खत्म हुआ होगा। इसलिए जो शॉर्ट और वेरी शॉर्ट या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उनको आपको टू द पॉइंट ही आंसर लिखना होगा। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन होगा तो 2 लाइन लिख दो, 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 7 से 8 लाइन लिख दो, और 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 पेज में आंसर लिख दो। आपको बराबर मार्क्स यहां पे इसमें दिए जाएंगे। आगे यहां तक आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ कि किस किस सेक्शन से आपको कौन कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन यहां पे आ जाएंगे। चलिए मैं अब आपको एग्जांपल के तौर पे यहां पे समझा रहा हूं। अब सेक्शन ए की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन ए से आपको किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखिए जब आप पेपर ले लोगे तो सेक्शन ए से आपको इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन आपको टोटल आ जाएंगे। इसमें इन क्वेश्चंस को आप पास करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और देख लीजिए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन इनमें आता है, और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता देना कितने क्वेश्चंस आपको इसमें आते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन यहां पे आपका है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कम्स अंडर, किसके अंडर आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अंदर आता है, लीगल राइट्स के अंदर आता है, या नेचुरल राइट्स के अंदर आता है। इसमें आपको 4 में से देखना है कौन सा वाला सही होगा, जो सही होगा वो आपको टिक करना है बस। उसके अलावा इसमें आपको एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट 4 पार्ट्स में से जो पार्ट सही होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। इसी तरह से व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ पीआईएल, पीएल की क्या फुल फॉर्म है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद एपेक्स जुडिशरी बॉडी ऑफ आवर कंट्री, कौन सी है हमारी कंट्री की एपेक्स जुडिशरी बॉडी, वो आपको देख लेना, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लोक अदालत है, या इनमें से कोई नहीं है, कोई और है। तो जो होगा वो यहाँ पे आपको लिख लेना होगा। उसी तरह से नीचे क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पास करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको 10 आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेंगे। जस्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, कहानियां लिखने की जरूरत इसमें आपको नहीं पड़ेगी। चलिए सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी से मैंने आपको बोला था 2 मार्क्स वाले यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, गिव द सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की अगर आप डेफिनेशन लिखने पे आ जाओगे, आप 4 से 5 पेजेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करके टाइप्स वगैरह सारा कुछ हिस्ट्री बैकग्राउंड वगैरह उसको लिख के आप 4 से 5 पेजेस में भी लिख सकते हो, लेकिन उतना लिखना नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक लाइन में आपको, सिर्फ एक लाइन में आपको लिख लेना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कौन कौन सी सोर्सेज है, 2-3 सोर्सेज का आपको नाम लिख लेना, बस उतना लिखना। 2 से 3 लाइंस में आंसर आना चाहिए। 2 मार्क्स आपको यहां से आसानी से इजीली यहां पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर डेमोक्रेसी। ठीक, इसमें क्यों वो एसेंशियल है, तो 1 से 2 लाइंस में आप एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। ज्यादा कहानियां नहीं लिखनी है। 2 मार्क्स वाली क्वेश्चंस का बिल्कुल छोटा करके लिख लेना, जितना पूछा गया है उतना ही आप लिखने की कोशिश करना। अपनी कहानियां इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 लाइंस में लिख लो, बस आपके 2 मार्क्स यहां पे डन हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले हैं। सेक्शन बी से 10 क्वेश्चन है, इनका पास करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आता है। ये क्वेश्चंस आपको काफी इंपॉर्टेंट होंगे, आप इनको ले सकते हैं। बाकी मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं उनका पीडीएफ डायरेक्ट ग्रुप्स में कुछ टाइम बाद फॉरवर्ड करूंगा। अभी फिलहाल हम मॉडल के पेपर्स यहां पे देख रहे हैं। तो चलिए सेक्शन सी की हम बात करेंगे। सेक्शन सी से आपको जब वो 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन 7 आ जाएंगे, इसमें आपको जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना। ठीक, जो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आप उनका नाम, साथ में उनको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, 2-2, 3-3 लाइंस की। तो टोटल आप 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को अगर आप 8 लाइन्स में लिखोगे या 10 लाइन्स में लिखोगे, आपको बराबर यहां पे 4 मार्क्स दे देंगे। 1 मार्क्स आपको यहां पे काट नहीं होगा। उसी तरह से यहां पे व्हाट आर द इमरजेंसी पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इमरजेंसी पावर्स कौन कौन से हैं, 2 से 3 आप लिख लीजिए। 5 भी अगर आप लिखना चाहो तो 5 तक आप लिख सकते हो। ज्यादा उतना कहानियां नहीं लिखना, आप 4 से 5 पेजेस में लिखोगे, उतना आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको टू द पॉइंट थोड़ा सा लिख लो, 8 से 10 लाइंस में आपको बराबर 4 मार्क्स यहां पे आपको मिलेंगे। उसी तरह से यहां पे गिव द डिफरेंस बिटवीन पावर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा की पावर्स की आपको डिफरेंस लिखनी है। 2-2, 3-3 डिफरेंसेस आप लिख लो, 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। व्हाट आर द मेजर काइंड्स ऑफ राइट्स। राइट्स की कौन कौन सी मेजर काइंड्स हैं वो आप 5-10 लिख दो, हो गए आपको यहां पे 4 मार्क्स। याद रखना लंबा नहीं लिखना है। 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आधे पेज में, 1 पेज में भी अगर आप चिपका सकते हो तो लिख दो, बराबर 4 मार्क्स आपको आ जाएंगे। कोई उतना ज्यादा टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। टाइम को भी देख लेना है और सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना भी कंपलसरी है। कोई भी आपको और पार्ट इसमें देखने को नहीं मिल रहा होगा। पास करके इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। सेक्शन डी की अगर मैं बात करूं, सेक्शन डी से मैंने आपको बोला था आपको एक
पैसेज दी जाएगी। पैसेज के बाद आपको नीचे 3 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। इन 3 क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा, सॉरी आर पार्ट नहीं, हर क्वेश्चन के आपको 2-2 मार्क्स देखने को मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। जैसे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे यहाँ पे थोड़ी सी 2-4 लाइंस की आपको एक पैसेज दी हुई होगी, आपको इस पैसेज को अच्छी तरह से यहां तक पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद समझना होगा, समझने के बाद आप समझने में आप 4 दिन नहीं लगाना, उधर ही पढ़ दिया, उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो नीचे जो क्वेश्चंस दिए होंगे, वाई फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया कम अंडर द सर्विस क्रिटिसिज्म, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर पढ़ना, ऊपर ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे ऊपर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री बट फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन कंट्री हैज कम अंडर सेवियर क्रिटिसिज्म एज सो मेनी हैंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे इसमें कुछ रीजंस भी दिए होंगे, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, और इसी ऊपर वाली पैसेज में आपको ये 3 क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और 6 मार्क्स आपको ये नीचे से उठाने होंगे। इसमें आपको कोई खुद से पढ़ के नहीं जाना, एक्सप्लेनेशन लंबी नहीं है, जस्ट ऊपर की पैसेज में ही आपको 3 क्वेश्चंस का आंसर देखने को मिलेगा। सेक्शन ई की तरफ हम चलेंगे। सेक्शन ई से यहां पे आपको जो है 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे, जिनमें आपको हर क्वेश्चन का आर पार्ट भी देखने को मिलेगा। यह आपके होंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से आपको यहां पे आर पार्ट होंगे। 2 में से कोई एक क्वेश्चन इनमें से आप अटेम्प्ट कर सकते, जैसे यहां पे डिस्क्राइब द वेरियस मोड्स ऑफ इंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया, एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से आपको 1-2 पेजेस में आपको लिखना होगा। 6 मार्क्स आपको बराबर इसमें आपको मिलेंगे। अगर आप अच्छी तरह से टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके लिखोगे तो बराबर आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। उतना लंबा भी आपको नहीं लिखना, 4 से 5 पेजेस का भी नहीं लिखना, जस्ट टू द पॉइंट आप लिख दो, जितना आपका आता है उतना आप चिपका के आ जाओ। पेज भरने की कोशिश नहीं करना कि अगर आपको क्वेश्चन आता नहीं है पॉलिटिकल साइंस में आप इंग्लिश का घुसा दोगे, उर्दू का घुसा दोगे, ऐसी गलती नहीं करना। टू द पॉइंट लिख लेना, आपको बराबर मार्क्स मिलेंगे, और अच्छी तरह से लिख लेना तो आपको अच्छे मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे। उसी के बाद यहाँ पे गिव द वेरियस फॉर्म्स ऑफ इक्वलिटी, व्हाट हाउ कैन इक्वलिटी बी रियलाइज, ठीक इसी तरह से आपको क्वेश्चंस का आर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो इन क्वेश्चंस में आपको 6 क्वेश्चंस होंगे, 6 में से 3 आपको अटेम्प्ट करना होगा, हर क्वेश्चन का आपको आर पार्ट देखने को मिलेगा। इस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस का गेस्ट पेपर यहाँ पे पेपर का पैटर्न नया यहाँ पे रहने वाला है। सारा का सारा मैंने आपको समझा दिया, अभी आपको समझ आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट सब्जेक्ट्स में हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री और अदर जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल वीडियो को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। उसके बाद 11th का कंप्लीट होने के बाद हम 12th का भी देख लेंगे। 10th का हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर लेंगे। सारा का सारा हम आपको समझा देंगे, इसलिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहना। यूट्यूब पे भी, इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी, हर जगह आपको अपडेट्स मिलेंगे। खासकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में ज्वाइन होकर रहना, वहां पे आपको सारे के सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे।